साथियों, जय भीम, जय शिवराय और आप सबको जय महाराष्ट्र। जब हम महाराष्ट्र का जय जयकार करते हैं तो हमारे सामने महाराष्ट्र की छवि आ जाती है कि जो महाराष्ट्र जाना जाता है पराक्रम के लिए, शौर्य के लिए और स्वाभिमान के लिए, इस महाराष्ट्र में जो बदलाव की नीति देश को दी है उसी से देश हमेशा आगे रहा है। महाराष्ट्र से छत्रपति शिवराय, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव जी आंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, तुकाराम महाराज, इन सब संतों ने, इन सब महामानवों ने देश को एक नई दिशा दी है, समता की और हमें एक कदम आगे जाने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन अभी इस महाराष्ट्र में जो हालात बनी है वो हालात चिंता करने लायक है। अभी महाराष्ट्र जूझ रहा है कुछ समस्याओं से, जो आर्थिक भी है, सामाजिक भी है और नीतियों से भी संबंधित है। लेकिन इनके बारे में महाराष्ट्र में चर्चा नहीं हो रही है, ना ही कोई बात कर रहा है। अभी महाराष्ट्र में जो हालात है वो हालात हम सब जानते हैं कि अभी इस राज्य में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो हालात पैदा किए गए हैं उससे हम सब जूझ रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है कि हमारा ध्यान जो है, जो हमारी समस्या है, जो मुद्दे हैं, उनकी तरफ से हमारा ध्यान जो है वो भटकना चाहिए। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में अभी? एक तरफ हम देख रहे हैं कि परभणी में क्या हुआ है। परभणी में शहीद सूर्यवंशी जी, जिनकी मौत पुलिस के अत्याचारों के कारण हुई है, उनके कस्टडी में हुई है, उस पर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो दावे करते थे हम महाराष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, वो अभी इन सब समस्याओं पे चुप्पी साधे बैठे हैं। महाराष्ट्र में दलितों पे, आदिवासियों पे, जनजातियों पे जो एट्रोसिटी हो रही है उस पे इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। जो 2015 से 2020 में महज कुछ 1950 मामले दर्ज हुए थे, वो 10 साल बाद, 10 साल के अंदर ही अभी कम से कम 2700 के ऊपर मामले दर्ज हुए। ये तो रिकॉर्डेड मामले हैं, जो रिकॉर्ड पे आए नहीं, जो पुलिस तक पहुंचे नहीं, वो तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित और पिछड़ों पे और आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे हैं, तो अभी तो महिलाओं पे और जो छोटे बच्चे हैं उन पे भी बड़े जोर से अत्याचार महाराष्ट्र में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद 2 नंबर पे महाराष्ट्र है। अभी 24 में अगर हम आंकड़ेवारी देखें तो अकेले महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ, उन पे अत्याचार के संबंधित करीबन 44,000 मामले दर्ज हुए हैं। वही बालकों के अत्याचार के खिलाफ, उन पे होने वाले अत्याचार के संबंध में करीबन 22,000 के ऊपर मामले दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में महाबोधि महाविहार के गया में जो अतिक्रमण हुआ है, बोध गया में, उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी अभी एक युवा किसान ने आत्महत्या की है, कैलाश जी नागरे, जिनको राज्य सरकार ने पुरस्कार देके प्रोत्साहित किया था। उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने बोला है कि कहा है कि महाराष्ट्र के सरकार की जो नीतियां हैं, किसानों के खिलाफ जो नीतियां हैं, उन नीतियों के से तंग आके मैं आत्महत्या कर रहा हूं। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है। सोयाबीन के भाव जो एमएसपी के नीचे गए हैं, 3200 या 3900 रुपए भाव है। कपास के भी महज ऐसे भाव है कि जो एमएसपी जो डिक्लेयर की गई थी उससे कम राज्य सरकार दे रही है। किसानों के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं,
अनुसूचित जनजातियों के मुद्दे हैं, पानी की समस्याओं के मुद्दे हैं, कर्ज का मुद्दा है सबसे बड़ा। अभी महाराष्ट्र पे 9 लाख करोड़ का कर्जा है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर नागरिक पे करीबन 72,000 रुपए हर नागरिक पे इतना कर्जा है। तो ये सब हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। अभी 24 में जो विधानसभा की इलेक्शंस हुए थे, उस इलेक्शन में भी और एक मुद्दा है कि शाम को 5 बजे के बाद 7 बजे तक के 75 लाख से 76 लाख, करीबन 76 लाख मतदार बढ़े हैं। ये कहां से आए, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब ये जो पार्टियां बात करती है कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इन सभी मुद्दों पे ये सभी पार्टियां चुप्पी साधे बैठी है। वंचित बहुजन आघाड़ी इन सब मुद्दों के लेके जनता के बीच जा रही है, उनकी आवाज बन के रास्ते पे आ रही है। मैं समझता हूं कि हम सब ने ये सोचना चाहिए कि जो दावे करते थे कि हम जनता के साथ है, वो अब कहाँ है, ये हमने पूछना चाहिए। और जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, इन सभी जो मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, उन मुद्दों पे काम कर रहे हैं, उनके साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमें रास्ते पे आना चाहिए, लेकिन हम मुद्दों को लेके आंदोलन के लिए इन नीतियों के खिलाफ रास्ते पे आना चाहिए, ना कि सरकार जो चाहती है, महायुति की सरकार जो चाहती है कि हम एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेके रास्ते पे आए। हम इस महाराष्ट्र सरकार की नीतियों का हम आलोचना करते हैं और इन नीतियों के खिलाफ हम लड़ने का जो प्रयत्न कर रहे हैं उसे और बढ़ाएंगे। और लोगों की जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, यहाँ के व्यापारियों की जो समस्या है, अनुसूचित जाति जमातियों की और सभी जाति धर्मों की जो समस्या है, जो रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित है, उसके लिए हम लड़ेंगे। जय भीम, जय शिवराय।